ईसाई समुदाय के 2 गांवों पर वक्फ बोर्ड के दावे की वजह से 600 गरीब मछुआरों के परिवार डर के साए में जी रहे हैं। और इन लोगों को यह डर है कि जिस जमीन पर वो 100 वर्षों से रह रहे हैं, वो घर और जमीनें अब वक्फ बोर्ड उनसे छीन लेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का यह दावा है कि यह जमीन इन मछुआरों की नहीं है, बल्कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसी महीने केरल के सिरोमालाबार चर्च और कुछ ईसाई संगठनों ने वक्फ बिल में संशोधन के लिए संयुक्त संसदीय समिति को एक चिट्ठी लिखी और तत्काल कार्रवाई की अपील की, जिससे इन गरीब मछुआरों के घर उजड़ने से बच पाए। ये लोग केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बाम और चेराई गांव में रहते हैं और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के दावे से इन्हें अपनी रोजी रोटी ही नहीं, बल्कि अपने सिर से छत भी छिनती हुई नजर आ रही है। और इस वजह से ईसाई धर्म के ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव होना चाहिए, वरना वक्फ बोर्ड धीरे धीरे उनके गांवों की जमीनों को अपने कंट्रोल में ले लेगा। इन परिवारों का कहना है कि वो 100 वर्षों से यहां रह रहे हैं और यह जमीन वर्ष 1902 में त्रावणकोर के राजा ने एक व्यक्ति को दी थी, जिसका नाम सिद्दीकी सैद था, और उसने वर्ष 1950 में यह जमीन फेरोक कॉलेज को दान में दे दी थी। और इस जमीन पर किराएदार के रूप में रह रहे मछुआरों ने वर्ष 1989 से इस कॉलेज से यह जमीन खरीदना शुरू कर दिया और ईसाई धर्म को मानने वाले मछुआरे इस संपत्ति के मालिक हो गए जब उन्होंने जमीन को खरीद लिया। और तब से वर्ष 2022 तक जमीन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन 2022 में इन लोगों से कहा गया कि उन्हें इस जमीन का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता, क्योंकि यह भूमि उनकी है ही नहीं, यह भूमि तो वक्फ बोर्ड की है। और इस दावे के बाद वर्ष 2022 से इस जमीन पर मछुआरों के राजस्व अधिकार निरस्त कर दिए गए, जिससे ये लोग ना तो अपनी जमीन को अब बेच सकते हैं और ना ही इस जमीन को कहीं गिरवी रख सकते हैं। और ये सारे लोग अब इस चिंता में हैं कि ये जमीनें छिन गई तो वो कहां जाएंगे। റോപ്പ് വരെ ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചേക്കണ് അത്രയും ഞാൻ നെട്ടിക്കൊണ്ടിരി। इस वक्त हम चेराई मुनम्बम गांव में हूँ, जो एक फिशिंग गांव है कोच्चि में, और इधर बहुत सारे फैमिलीज है और अराउंड 610 फैमिलीज है। उनका ये कहना है कि उनकी लैंड को, जो लीगली उनके पास है, उस लैंड को अभी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से उनके लैंड के ऊपर उनको कोई राइट्स नहीं है, जो वो ये लैंड को मोर्टगेज करके लोन नहीं ले पा रही है और इस लैंड को कोई फाइनेंशियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर पा रही है। और इनका कहना है कि इन्होंने लीगली ये लैंड फरूक कॉलेज से खरीदा था। इस लैंड की ओनर बहुत सालों पहले इस लैंड को फरूक कॉलेज, जो कोड़िकोड में एक कॉलेज है, उनको डोनेट किया था। और इधर बहुत सारे लोग फिशरमैन लोग हैं और बहुत सालों से इधर रह रही थी। और फरूक कॉलेज और इधर लोगों के बीच एक केस हो रही थी और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फरूक कॉलेज की फेवर में जजमेंट पास किया था। उसके बाद में फरूक कॉलेज से इन्होंने पैसा देकर ये लैंड खरीदा था। उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ है, लेकिन पिछले 2 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि ये लैंड उनका नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड का है। तो 2 सालों से ये बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारे पास एक रेसिडेंट है, उनसे हम पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम से एक्चुअली क्या तकलीफ हो रही है। मैं इधर है ना, ये जमीन का आदमी है। बाद अभी हम लोग है ना, वो फारूक कॉलेज है ना, 1990 में हम लोग उधर से उसको साथ से पकड़ दिया, उसको ज्यादा पैसा दे दिया। उसके बाद अभी 35 साल हो गया। अभी है ना, अभी 35 साल के बाद अभी ये वक्फ बोर्ड, वो उनका नाम इधर वो लोग आ गया। और उसके बाद हम लोग टैक्स है ना, टैक्स पे करने के लिए विलेज ऑफिस में जाने के टाइम है ना, वो बोलते वो ये आपका लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, ये
वक्फ बोर्ड का जमीन है, ऐसा बात किया मुझे साथ। We have been living here centuries because I'm 45 years old. My mother was born here. My grandmother was born here. My great grandparents they lived here. When Farooq College received this land from Siddiq Seth, he gave the full right to the Farooq College to sell and to use for their educational purposes, you know. And Waqf cannot claim this one. And this is Mr. Sebastian. He's looking for a loan for his son to send for his studies, you know, for the last 3 years. Their life is very miserable situation. All our documents, which is for 30 years, had all the validity has become invalid now. So with this Waqf Act, the new amendment comes, it is going to be really a blessing for us.